जंग में यूक्रेन रूस की फोर्स अगर कहीं इस समय आमने सामने है तो वो क्षेत्र है बाखमुत, जहां रूस ने अब तक बढ़त बनाई हुई है। लेकिन ये बढ़त आगे भी बरकरार रहेगी, इस पर संशय है। संशय इसलिए क्योंकि रूसी खेमे में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले वैगनर ने यहां मोर्चा संभाला था, लेकिन अब मोर्चा संभालने चेचनिया लड़ाके पहुंच गए हैं, जिन्हें अज़ोव फोर्स के खिलाफ वैगनर ने बैकअप देने से इनकार कर दिया है। और इसका असर यह है कि कई इलाकों में अज़ोव फोर्स वापस लौट आई है। फिर क्या हुआ, देखिए पूरा विस्तार हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस वॉर जोन में हथियारों की तबाही और बारूद की बर्बादी का ये वो केंद्र है जिसकी कोई रणनीतिक अहमियत नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इस क्षेत्र को अपनी साख का सवाल मानकर जगह नहीं छोड़ी। नतीजतन तबाही मचती रही, नुकसान होता रहा, लेकिन ना तो सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, ना ही रूसी विनाश को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया। लेकिन अब इसी वॉर जोन में ज़ेलेंस्की की किस्मत चमकती दिख रही है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेनी सैनिक रशियन लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं या फिर कोई बड़ी कामयाबी सेना को मिली, बल्कि ज़ेलेंस्की की किस्मत का साथ दे रही है रूस की कला। बाखमुत में आर पार, चेचनिया वर्सेस वैगनर। आपने बिल्कुल सही सुना, कला है बाखमुत की जंग में मोर्चे पर तैनात लड़ाकों के ग्रुप को चुनने पर। अब तक बाखमुत को यूक्रेनी फोर्स से खाली कराने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके हथियार और गोला बारूद के लिए तरस गए। बावजूद इसके ना तो उन्होंने जंग का मैदान छोड़ा, ना ही यूक्रेनी फोर्स को आगे बढ़ने दिया। उल्टा हर दिन यूक्रेनी फोर्स को पीछे धकेल। इसलिए वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई। लेकिन क्रेमलिन से इस तरह नाराजगी जाहिर करना प्रिगोजिन को भारी पड़ा। बाखमुत में लड़ाकों की पूरी ब्रिगेड को बदलने की तैयारी हो गई। नए सिरे से मोर्चा संभालने फिर बाखमुत में उतर रहे हैं चेचनिया लड़ाके, यानी रमजान कादिरोव की वो फोर्स जिन्हें जंग में जल्लाद के नाम से जाना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि क्रेमलिन से आदेश मिलते ही चेचनिया लड़ाकों ने बाखमुत में मोर्चा भी ले लिया। न सिर्फ मोर्चा लिया, बल्कि मॉस्को से जंग के लिए भेजे गए हथियारों पर कब्जा भी जमा लिया। और अब चेचनिया लड़ाके बाखमुत में जंग लड़ रहे हैं। अज़ोव फोर्स से सीधा सामना चेचनिया लड़ाके कर रहे हैं। वहीं वैगनर लड़ाके चेचन फोर्स के बाद तैनात हो गए हैं। और अब वैगनर फोर्स अज़ोव फोर्स से सामना नहीं कर रही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब कादिरोव के लड़ाकों का बाखमुत में इम्तिहान शुरू हुआ है, क्योंकि उन्हें वैगनर लड़ाकों से कोई भी मदद नहीं मिल रही है। यानी चेचनिया फोर्स की बैकअप लाइन अब बेहद कमजोर है। और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि प्रिगोजिन के शब्दों का क्रेमलिन ने मान नहीं रखा, इसलिए वो भड़क भी गए हैं। ये बयान बताते हैं कि रूसी खेमे में कलह इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो भी उस बाखमुत के मोर्चे पर जिसका असल मायने में कोई रणनीतिक महत्व नहीं है, जहां जंग लड़ने पर अमेरिका ने ज़ेलेंस्की से नाराजगी भी जाहिर की थी। यही वजह है कि इस समय कादिरोव के लड़ाके वॉर जोन में असहज भी महसूस कर रहे हैं। दरअसल चेचनिया फोर्स को वैगनर से बैकअप मिलना था, लेकिन नाराज वैगनर लड़ाके अब जंग से पीछे हट रहे हैं। इसका फायदा यूक्रेन की अज़ोव फोर्स यूनिट को मिल सकता है, क्योंकि बाखमुत की भौगोलिक स्थिति की अच्छी समझ अज़ोव को है। यही वजह है कि रणनीतिक रूप से कादिरोव के लड़ाके कमजोर साबित हो सकते हैं। और जिस जगह पर रूस ने वैगनर के साथ बढ़त बनाए रखी, वो छिन जाने का डर है। लेकिन ताजा रिपोर्ट यह भी है कि चेचनिया फोर्स ने पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय में फिर से यूक्रेनी लड़ाकों पर बढ़त बना ली है। और अब यूक्रेनी फोर्स फिर से पीछे खिसक रही है, यानी आमने सामने की जंग का मोर्चा फिर बारूदी धमाकों से गूंजने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।